रूट का मतलब जड़, और एक छोटी सी जड़ होती है ना, उससे पूरा पूरा ट्री बन जाता है। ऐसे ही इंग्लिश में जो एक रूट वर्ड होता है ना, उससे बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। उस रूट वर्ड को पकड़ लो। आज का रूट ऑफ वर्ड ऑफ द डे है बेनी। बेनी मीन्स होता है गुड, वेल, काइंड। ठीक है, अच्छा और काइंड, दयालु होता है। तो इसका पहला वर्ड है बेनिवलेंट। अब काइंड और जनरस होता है। ठीक है, बेनिवलेंट उदार होता है, जनरस होता है। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर वो होता है जो आपको मनी के मैटर में आपकी सहायता करता है, वो बेनिफैक्टर होता है। बेनिफिट सबको पता ही है, एडवांटेज और प्रॉफिट होता है। बेनडिक्शन, बेनडिक्शन होता है भाई एक ब्लेसिंग होती है, एक वरदान होता है या एक प्रेयर होता है फॉर वेलबिंग। हम दूसरे के लिए या अच्छे के लिए हम जो प्रेयर करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं, दूसरे को वरदान देते हैं, वो बेनडिक्शन होता है। हमें मिलता है वो बेनडिक्शन होता है। बेनिफिशियल सबको पता है, बेनिफिट से बेनिफिशियल बन गया। ठीक है, बेनिफिशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है और बेनिफिट यहाँ पे नाउन है। अब ग्रामर रूल लेते हैं। आज का रूल लेते हैं टेंसेज में और सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, यूज़ कैसे करते हैं। डिस्क्राइब एक्शन उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में, भूतकाल में कभी एक बार घटित हुआ। अब उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में होके ख़त्म। तो इसके लिए स्ट्रक्चर भी तो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव क्या होता है, सकारात्मक वाक्यों क्या होता है भाई, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा। V2 बोलते हैं पास्ट टेंस को। ठीक है, पास्ट फॉर्म को V2 बोलते हैं, वो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी सब्जेक्ट के बाद। ऑब्जेक्ट आए ना आए वो अलग बात है। नेगेटिव का ध्यान रखना, नेगेटिव में हमेशा डिड नॉट यूज़ होगा। ठीक है, और डिड नॉट के बाद बेस वर्ब आएगी। इसमें सेकंड फॉर्म यूज़ मत कर देना, क्योंकि डिड पहले से ही सेकंड है, तो एक बार और सेकंड फॉर्म यूज़ कर दी तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। इंटरोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा और बेस फॉर्म तो आएगी आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं। शी वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म वेंट आई, स्टोर पे गई। दे डिड नॉट वॉच द मूवी, उन्होंने मूवी नहीं देखी, तो वो पास्ट में ही खत्म, नेगेटिव है। डिड नॉट और डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी वॉच, वॉच्ड नहीं आएगा। डिड यू कॉल हिम यस्टरडे, क्या तुमने कल उनको कॉल करी, तो यहाँ पे डिड आया, फिर सब्जेक्ट आया और सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म कॉल आएगी। सिग्नल वर्ड्स क्या क्या है इसके, यस्टरडे आता है, लास्ट आता है, लास्ट के बाद कोई भी टाइमिंग वर्ड दे देंगे, वीक दे देंगे, मंथ दे देंगे, ईयर दे देंगे, सेशन दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। और इन प्लस 2005 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई भी ईयर आ सकता है, और एक अगो, लॉन्ग अगो। ठीक है, ये इसके सिग्नल वर्ड्स, रूट वर्ड्स इसके याद होने चाहिए। टिप क्या है, यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ द रेगुलर इरेगुलर वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी।